अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम ग्रेड 2 का मैथ यूनिट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। यूनिट नंबर 4 में उसकी एक्सरसाइज है 4.1। इसमें हम मेजर कर रहे हैं मेजरमेंट, लेंथ, मास, कैपेसिटी। तो सबसे पहले जो है वो लेंथ का इंट्रोडक्शन है कि लेंथ किसे कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले लेंथ जो है वो लंबाई को कहते हैं, और लंबाई का जो एक स्केल है जिससे लंबाई नापी जाती है उसको हम मीटर कहते हैं। और इसमें सबसे पहले जो याद करने वाली चीज़ ये है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर किसे कहते हैं। तो बच्चों ये एक स्केल है, इसमें ये जो छोटी छोटी सी लाइनें हैं जिसमें ये बारीक बारीक सी तंग तंग सी लाइनें ये सेंटीमीटर को शो करती हैं, और इसी से ही हम नापते हैं। जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को याद में रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जैसे हम एक गाड़ी है तो इसको हम सेंटीमीटर से तो नहीं मेजर कर सकते, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, इसलिए इसको हम मीटर से ही मेजर करेंगे। तो इसकी लेंथ जो है ये कितने मीटर है। इसी तरह मोटर बाइक है, अगर ये टॉय है तो फिर हम इसको सेंटीमीटर से कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको भी हम मीटर से करेंगे। इसके बाद है यहाँ भी एक दिया हुआ है क्वेश्चन, हाउ मच लॉन्गर इज़ द कार देन द मोटर बाइक, हाउ कैन वी फाइंड। सबसे पहले तो हम इसको फाइंड करने के लिए कि एक गाड़ी जो है वो मोटर बाइक से कितनी लंबी है या कितनी छोटी है, तो हमने इसके करना है कि पहले इसको मीटर के साथ इस गाड़ी की मेजरमेंट करनी है कि ये कितने मीटर है। फिर इसकी मोटर बाइक की मेजरमेंट करनी है। सपोज़ एक गाड़ी जो है वो 5 मीटर है या 6 मीटर है, और मोटर बाइक जो है वो 2 मीटर है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको जितनी मीटर बाइक है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा कि ये इतनी जो है शॉर्ट है और ये इतनी लॉन्गर है। लेकिन सबसे पहले जो है हमें इन पैमानों के लिए इनको याद करना ज़रूरी है कि 1 मीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर का होता है, और किस चीज़ को हम उससे मीटर से मेजर करते हैं और किस चीज़ को सेंटीमीटर से मेजर करते हैं। हमेशा हम लोग बड़ी चीज़ को मीटर से मेजर करेंगे और छोटी चीज़ को सेंटीमीटर से मेजर करेंगे। जिस तरह है कि ये पेंसिल है, तो पेंसिल जो है उसको हम हमेशा सेंटीमीटर से मेजर करेंगे। जिस तरह हमने स्केल लिया और स्केल से हमने देखा कि ये है सेंटीमीटर वाली साइड, तो हम देखेंगे कि एक जो है ये सेंटीमीटर है, तो बड़ी पेंसिल जो है वो कितने सेंटीमीटर की है। यहाँ से ज़ीरो के साथ रखेंगे और यहाँ जहाँ तक ये निशान है यानी ये कितने सेंटीमीटर की है। तो अब हम देख रहे हैं ये है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर की है, और दूसरी पेंसिल जो है वो कितने सेंटीमीटर की है, दूसरी पेंसिल है 4 सेंटीमीटर की। यानी हाउ मच लॉन्गर इज़ द ब्लू, तो ब्लू जो है वो कितने सेंटीमीटर, ये हो गई 6 सेंटीमीटर और ये 4। तो अब हम लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हम 6 और यहाँ 4, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 2। तो 2 सेंटीमीटर जो है वो ब्लू लॉन्गर है। हाउ मच लॉन्गर इज़ द ब्लू पेंसिल देन द रेड पेंसिल, तो ये 2 सेंटीमीटर। अब है कैन वी यूज़ मीटर स्केल टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल। नो लेट द लर्न हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ शॉर्टर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें यही सीखना है कि शॉर्टर ऑब्जेक्ट जो है, छोटी चीज़ है, उसको किस से मेजर करते हैं, तो उसको सेंटीमीटर से मेजर करते हैं। सेंटीमीटर इज़ आल्सो द यूनिट ऑफ लेंथ, सेंटीमीटर भी नापने का एक पैमाना है। द सिंबल cm इज़ यूज्ड फॉर सेंटीमीटर। जी हाँ, पहले तो हमें ये भी साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ हम मीटर से मेजर करेंगे उसके आगे हम m लिखेंगे, और जो चीज़ भी हम सेंटीमीटर से मेजर करेंगे उसके आगे हमने cm लिखना है। और कभी भी इनको कैपिटल से नहीं स्टार्ट करना, लिखना बिल्कुल भी,
इनको स्मॉल लेटर से लिखना है। द रूलर इज़ डिवाइडेड इंटू 15 इक्वल पार्ट्स, द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज़ 1 सेंटीमीटर। यहाँ एक स्केल शो हो रहा है जिसमें है कि इसके 15 इक्वल पार्ट्स हैं और जो एक पार्ट है वो सेंटीमीटर कहला रहा है। द लेंथ ऑफ पेंसिल, नोटबुक, चॉकलेट एट्सेट्रा आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। यानी जो छोटी चीज़ें हैं जैसे कि पेंसिल है और नोटबुक है, चॉकलेट है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, छोटे टॉयज़ वगैरह, जो भी छोटी चीज़ें हैं उनको हम सेंटीमीटर से ही मेजर करेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 111। एक्सरसाइज है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड इन मीटर्स एम और सेंटीमीटर्स cm। यानी ये एक टेबल है तो पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग टेबल को सेंटीमीटर से मेजर करेंगे या मीटर से। तो टेबल चूँकि लंबी है इसलिए इसको हम सेंटीमीटर से मेजर नहीं करेंगे, इसलिए इसको मीटर से मेजर करेंगे। तो यहाँ हम शो करेंगे m कि टेबल को हम मीटर से मेजर करेंगे। द लेंथ ऑफ योर नोटबुक, तो क्या हम अपनी नोटबुक को मीटर से मेजर करेंगे? मीटर तो लंबा होता है, इसको तो सेंटीमीटर से मेजर करेंगे क्योंकि ये छोटी चीज़ है। तो यहाँ हम इसके मेजरमेंट वाला जो है स्केल वो लिख देंगे सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ स्कूल बस, अब स्कूल बस जो है उसकी लेंथ कभी भी सेंटीमीटर से मेजर नहीं हो सकती, ये मीटर से ही मेजर होगी, इसलिए यहाँ हम m लिखेंगे। द लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट, क्रिकेट बैट भी चूँकि कुछ क्रिकेट बैट जो है वो छोटे होते हैं जैसे बच्चों का खेलने वाले, और कुछ बड़े, जो बड़ा होगा उसको मीटर से और जो छोटा होगा उसको सेंटीमीटर से। यहाँ एक छोटा क्रिकेट बैट जो वो दिखाया गया इसलिए हम इसको सेंटीमीटर से ही शो करेंगे। द लेंथ ऑफ योर लंच बॉक्स, तो लंच बॉक्स जो है ये भी एक छोटी चीज़ है इसलिए इसको भी सेंटीमीटर से ही मेजर किया जाएगा। द लेंथ ऑफ अ टिश्यू बॉक्स, टिश्यू बॉक्स भी जो है वो 1 मीटर से काफ़ी छोटा होता है इसलिए इसको भी सेंटीमीटर से ही मेजर किया जाएगा। तो बच्चों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सबसे पहले यही चीज़ जो है वो याद रखने वाली है। और इसके साथ ही हम अगले जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट वो सॉल्व करेंगे। बल्कि यहाँ जो है राइट द लेंथ ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स, यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स को मेजरमेंट किया गया हुआ है, चलें इनको मेजरमेंट कर लेते हैं इनकी। तो यहाँ है सेंटीमीटर और यहाँ मीटर। अब हम इनकी ये छोटी चीज़ें हैं इसलिए इनको, जैसे ये एक स्केल के साथ 0 से स्टार्ट हुआ है और 9 पे आया तो पेंसिल कितने हैं 9 सेंटीमीटर की है। यहाँ पेंसिल के साथ हम लिखेंगे 9 सेंटीमीटर, 9 cm। इसके बाद है, बल्कि यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग, ये नीचे लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इरेज़र को, ये देखें ये नीचे स्केल के हेल्प के साथ ऑलरेडी स्केल है तो यहाँ है 3, 1 2 3, 3 सेंटीमीटर है तो ये इरेज़र कितने सेंटीमीटर की है 3 cm सेंटीमीटर। इसके बाद एक की है तो उसकी मेजरमेंट की हुई है तो ये है 6 सेंटीमीटर से। यहाँ 0 से लेके 6 तक अगर काउंट करें तो ये 6 सेंटीमीटर बनती है तो यहाँ हम 6 cm लिखेंगे। इसके बाद है टूथब्रश है तो वो कितने सेंटीमीटर का है, 0 से लेके 12 नंबर तक है टूथब्रश तो ये 12 सेंटीमीटर का है इसलिए यहाँ हम 12 cm जो है वो शो करेंगे। और इसके बाद पेंसिल है तो पेंसिल 9 सेंटीमीटर की है इसलिए पेंसिल को हम 9 सेंटीमीटर शो करेंगे। नीचे है रीड द लेंथ ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अबव ऑब्जेक्ट्स जो है उनको रीड करें और इसके बाद ये जो है ब्लैंक्स जो खाली जगह है इसको फिल करना है। द पेंसिल इज़ लॉन्गर देन दी, पेंसिल किससे लॉन्गर है यानी पेंसिल किससे लंबी है। तो पेंसिल जो है वो की से लंबी है, ब्रश से तो छोटी है, की से और इरेज़र से। लेकिन जो है मेजर करने के लिए लॉन्गर जो है वो एक चीज़ के साथ इसको मेजर कर रहे हैं हम लोग। पेंसिल जो है लंबी है की से, तो पेंसिल इज़ लॉन्गर देन द की। इसके बाद है टूथब्रश इज़ लॉन्गर देन द, टूथब्रश किससे लंबा है, जो इससे थोड़ी सी छोटी चीज़ हो हम उससे कंपेयर कर सकते हैं, ज़्यादा छोटी चीज़ से नहीं। द टूथब्रश इज़ लॉन्गर देन द पेंसिल।
इसके बाद है द की इज़ शॉर्टर देन द की, किससे छोटी है? की से बड़ी चीज़ जो है, जस्ट बड़ी से पेंसिल ही है, इसलिए द की इज़ शॉर्टर देन द पेंसिल। इसके बाद है द इरेज़र इज़ शॉर्टर देन, इरेज़र किससे छोटा है? इरेज़र से बड़ी चीज़ जो है वो की है, इसलिए इरेज़र जो है वो की से छोटा है। यहाँ है कि मैयर द लॉन्गर लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग रूलर, यहाँ जो है पैमाने का यूज़ किया गया है स्केल को यूज़ करके, तो हमें ये बताना है कि कौन सी चीज़ जो है कितनी उसकी लेंथ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्केल को 0 के साथ यहाँ से हम रखेंगे और ये जो लाइन है यहाँ तक, यानी 1 यहाँ तक जो है वो 10 इंचज़ है और यहाँ उसके बाद 5 इंचज़ और है, 10 और 5 15 सेंटीमीटर। इसके बाद है पेंसिल, तो ये 4 सेंटीमीटर तक है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ सॉरी ये 1.5 है, ये 1.5 है, 1 सेंटीमीटर है और उसके बाद है ये हाफ सेंटीमीटर आ गया, 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है 4 सेंटीमीटर तक ये पेन है, 4 सेंटीमीटर। अब ये एक कलर पेंसिल है, ये है 0, 1 एंड 2, 2.5 तक जा रही है, तो 2.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको इसका लेंथ नापने का जो रूल है वो सारा पता चल गया होगा कि किस तरह हम इसको मीटर से और सेंटीमीटर से नाप सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके अकॉर्डिंग टू हम लेंथ और इसके मीटर और सेंटीमीटर के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट हम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।